हेलो दोस्तों, और मैं साक्षी दीक्षित और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो रीडर हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि रेकी के बारे में कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, रेकी से वैसा हो सकता है क्या। तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है रेकी को लेके और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है रेकी को लेके। तो मैं वो क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। तो उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी मेरी एक स्टोरी बताती हूँ कि मैंने रेकी कैसे स्टार्ट की, क्योंकि मैं रेकी के बारे में क्या सोचती थी। तो मैंने देखा कि जब मैं 10th या 9th या 10th में रही होंगी, तब मेरी बुआ की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और मेरे एक रिलेटिव थे, वो उनकी हीलिंग कर रहे थे। तो मैंने एक देखा जब उनकी वो हीलिंग कर रहे थे, तो चुपचाप चोरी से जाके कि क्यूरियस में कि क्या है ये, कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि दरवाज़ा बंद है और हम लोग सब बाहर बैठे हैं और वो इनकी हीलिंग कर रहे हैं। तो मुझे तो हीलिंग का तब मतलब भी नहीं पता था। तो मैंने देखा झाँक के, तो थोड़ा सा अंधेरा सा रूम था, एक कैंडल जल रही थी और उन्होंने शायद पिरामिड थेरेपी भी की हुई थी। तो मेरे बुआ जी के चारों तरफ उन्होंने पिरामिड्स रखे हुए थे और वो उनको रेकी की एनर्जी दे रहे थे। तो मैंने जब ये देखा तो मेरे मन में आप लोगों जैसे ही क्वेश्चन आया कि अरे ये कौन सा जादू है, ये कोई जादू टोना है। तो मैं उस चीज़ से डरने लगी और मैं वहाँ से आ गई और मैंने ये सोचा कि ये सब चीज़ों में मुझे जाना नहीं है कभी भी। लेकिन जो बोलते हैं कि गुरु जो होते हैं वो सैटेलाइट की तरह होते हैं और वो सर्च करते रहते हैं कि, और वो हमें सेलेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और हमारे सामने कुछ ऐसे सरकमटेंसेस या ऐसी सिचुएशंस ला देते हैं जिनसे निकल के हम उनके और करीब आते हैं और हम इन सब चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंटर करते हैं। तो वो हमारा हाथ पकड़ के ही हमको लेके आते हैं कि हमें इस पाथ पे चलना है आगे। तो मेरे साथ वैसे ही हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं इस रेकी फील्ड में आई और मैं गुरु और रेकी शक्ति का बहुत थैंक्स मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया कि मैं खुद उन चीज़ों से निकलूँ बाहर और लोगों को भी उसमें से निकलने में मदद कर सकूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू मैं रेकी और अपने जो रेकी मास्टर हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू दिल से बोलती हूँ। हमेशा जब भी मैं किसी केस को लेती हूँ और वो केस सॉल्व हो जाता है तो हमेशा मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। तो वैसे ही बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और उसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेकी जब हम करते हैं तो हम नॉनवेज या अल्कोहल ले सकते हैं क्या। तो जो इसका मैं आंसर ये देती हूँ कि जहाँ पे बहुत ठंडा प्रदेश है वहाँ पे तो लोग वाइन वगैरह पीते ही हैं, तो ब्रांडी पीते हैं, वाइन पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ड्रिंक करके पड़े रहो, ऐसा नहीं होता। और इस पाथ पे हम जब जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी ये आदतें छूटने लगती है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ये कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। नॉनवेज का ऐसा है कि जब आपकी अट्यूनमेंट होती है उस दिन हम नॉनवेज खाने के लिए आपको मना करते हैं, बाकी आप नॉनवेज इसमें ले सकते हैं। दूसरा है पीरियड्स में, हम बहुत सारी लेडीज़ मुझे पूछती हैं कि पीरियड्स में हम रेकी कर सकते हैं कि यस डेफिनेटली आप रेकी कर सकते हैं, क्योंकि रेकी कोई एक पूजा नहीं है। रेकी आप अंदर से अपनी क्लीनिंग कर रहे हो। हम बाहर से तो हम क्लीन हो जाते हैं, नहा लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, लेकिन अंदर की क्लीनिंग कौन करेगा, सोल की क्लीनिंग कौन करेगा। तो ये रेकी एनर्जी हमारी अंदरूनी क्लीनिंग के लिए है। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस है और ये साइंटिफिक एक प्रोसेस है, तो साइंस से रिलेटेड है, तो हम ये पीरियड्स में भी कर सकते हैं। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है उनको एक दिन के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, तो एक दिन के लिए आप रुक जाए अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो वैसे रेकी से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है और उसका आंसर भी है कि रेकी से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नहीं, रेकी से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। रेकी आपको हर तरफ से प्रोटेक्ट करती है, बैलेंस करती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरा, रेकी ब्लैक मैजिक है या फिर रेकी जादू टोना है, तो नहीं, रेकी ब्लैक मैजिक नहीं है। लेकिन हम रेकी को, मैंने वाइट मैजिक का नाम ज़रूर दिया है, क्योंकि ब्लैक मैजिक में लोग दूसरों को नीचा गिराते हैं या दूसरों को बर्बाद करने के लिए करते हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए करते हैं। लेकिन रेकी के थ्रू हम जितना हो सके लोगों की मदद करते हैं।
लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आप जितना रेकी के थ्रू लोगों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में आ सकती है। तो रेकी ब्लैक मैजिक नहीं, रेकी वाइट मैजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेकी से किसी का अहित हो सकता है क्या, मतलब किसी का बुरा हो सकता है क्या? तो जैसे मैंने पहले ही कहा, रेकी से हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, रेकी से हम किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेकी से ऐसा बोला जाता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को जितनी बुरी तरीके से यूज़ करोगे उतना आपके साथ बुरा होता है। तो रेकी का यही एक साइड इफ़ेक्ट है कि आप लोगों का बुरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन रेकी मॉर्निंग 4 बजे ही उठ के कर सकते हैं क्या? तो जी नहीं, ऐसा बोला तो जाता है, लेकिन मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ। क्यों सजेस्ट नहीं करती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि 4 बजे सपोज़ उठ के आप सुबह नहीं कर पाए और आपको दिन में कोई एक टाइम आपको बहुत फ्री है, तो आपके मन में वही चलता रहेगा कि अरे मैंने ये तो 4 बजे का समय था इसका, लेकिन मैं नहीं कर 4 बजे मैं नहीं कर पाई, अभी का तो समय इसका नहीं है, इसका तो 4 बजे का ही समय। तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपके पास फ्री टाइम है, आप मेंटली प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए, आप रेकी के लिए बैठ जाइए और रेकी कीजिए। इसमें कोई टाइम की लिमिटेशंस मैं नहीं रखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेकी रात को सोते समय कर सकते हैं क्या? यस, रेकी रात को सोते समय कर सकते हैं। जिनको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिन्हें डर लगता है, नाइटमेयर होते हैं, वो रेकी करके सोएंगे और प्रोटेक्शन लेके सोएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो आप रेकी सोते समय कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप मेडिटेशन सोते समय मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो। इसलिए आप मेडिटेशन मत कीजिए, पर रेकी आप कर सकते हैं। रेकी कर्मा में इंटरफेयर करती है क्या? तो रेकी कर्मा में इंटरफेयर नहीं करती है, क्योंकि कर्मास जो है वो आप लिखवा के लाए हैं, आपका भाग्य लिखवा के लाए हैं। रेकी भाग्य बदल ज़रूर सकती है, पर उसका जो आपको होने वाला है कोई प्रॉब्लम, तो वो कम ज़रूर कर सकती है, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम से गुजरना ज़रूर पड़ेगा। कम इसलिए कर सकती है कि वो आपको वैसे सिचुएशन में बैलेंस रखेगी, वैसे सिचुएशन में आप राइट पर्सन के पास राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुंच पाओगे, आपको वैसी हेल्प मिलेगी, डिवाइन हेल्प आपको ऐसी मिलेगी कि आप राइट जगह पे पहुंचोगे, आपको गाइडेंस ऐसा मिलेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी उस सिचुएशन को लेके, आपको बैलेंस रखेगी, आपको गाइड करेगी। तो इसलिए आप उस सिचुएशन से जल्दी निकल जाते हो, लेकिन कर्मा में जो लिखवा के आप लाए हैं वो तो होता ही है। दूसरा, मैं इसका एक और चीज़ भी बता दूं कि जो हम टैरो रीडिंग करते हैं, या हमारा पामिस्ट्री होती है, या हमारा जो भी भाग्य जो हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी होती है, उससे हम भाग्य देखते हैं, ठीक है, हमारे भाग्य में हम क्या लिखवा के लाए हैं। लेकिन भाग्य को बदलने की ताकत भी रेकी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि रेकी के साथ गुरु जुड़े होते हैं, और गुरु जहाँ होता है, गुरु में वो सामर्थ्य होता है जो भगवान में भी नहीं होता है। भगवान भी गुरु के अधीन होते हैं, हर भगवान ने अपना एक गुरु माना हुआ है, देव गुरु और दैत्य गुरु जो हम बोलते हैं। तो देव गुरु भी भगवान मानते हैं और उनकी बात भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। तो एक बार भगवान कर्मा में इंटरफेयर नहीं करेंगे, भगवान वो चीज़ अपने ऊपर नहीं लेंगे, लेकिन गुरु के अगर आप शरण जाते हैं तो गुरु वो चीज़ अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए गुरु आपका भाग्य बदलने की ताकत भी रख सकता है। तो कभी कभी देखना, जो लोग रेकी करते हैं या इन स्पिरिचुअल चीज़ों में रहते हैं, किसी गुरु के शरणागत जाते हैं, तो उनके मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो बहुत बार देखा है कि उनकी पत्रिका में कुछ और लिखा रहता है, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से, मंत्र चैंटिंग या गुरु के सानिध्य में उन लोग गुरु को समर्पित हो जाते हैं या गुरु पे बहुत श्रद्धा रखते हैं, इस वजह से उनकी कुंडली में जो नेगेटिव भाव भी होते हैं, उनका असर उन पर उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेकी का मतलब क्या है? तो दोस्तों, रेकी का मतलब है डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी, यूनिवर्सल की लाइफ फोर्स एनर्जी। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी मतलब रेकी होती है, जो हमारे सबके सराउंडिंग होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। लेकिन रेकी के थ्रू हम उस एनर्जी को अपने अंदर लेके हमारे चक्रास को बैलेंस करते हैं। वो एनर्जी सबसे पहले हमारे इमोशनल और मेंटल लेवल को सपोर्ट करती है, बैलेंस करती है, जिससे हमारे सारे चक्रास बैलेंस होते हैं। और हमारे चक्रास अगर बैलेंस हो जाए, हमारे शरीर में जो 7 चक्रास हैं वो अगर बैलेंस हो जाए, तो हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स
जो भी ग्लैंड्स है वो सारे हमारे बैलेंस हो जाती है। और इस वजह से रेकी जो है वो हमें मदद करती है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हमको बैलेंस करती है, हमको स्ट्रांग बनाती है, स्टेबिलिटी देती है, ये सारी चीज़ें करती है। तो मेरे ख्याल से तो हर एक महिला को, हर घर की एक महिला को रेकी आनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो क्रिएटर होती है, महिलाएं जो होती है वो बनाने का काम करती है, चाहे वो घर बनाने का काम हो, चाहे वो बच्चों का भविष्य बनाने का काम हो, चाहे वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने का काम हो, ये एक महिला ही करती है। तो किसी भी एक महिला को घर में अगर ये चीज़ आ गई तो वो कितनी सारी चीज़ें ठीक कर सकती है। अपने हस्बैंड का प्रमोशन लेके जॉब चेंज अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं, प्रमोशंस जो ट्रांसफ़र है वो, उनको अप्रिसिएशन जो चाहिए है वो, ये सारी चीज़ें वो कर सकती है। रिलेशनशिप वो हील कर सकती है, चाहे हस्बैंड के साथ हो, बच्चों के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, वो रिलेशनशिप को हील कर सकती है। वो खुद बैलेंस रह सकती है, वो खुद भी स्टेबल हो सकती है, खुद भी कुछ कर सकती है जो भी उसको करना चाहे, या रेकी के थ्रू वो अपना छोटा सा बिजनेस हम बोल सकते हैं स्टार्ट कर सकती है, हीलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए, एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाए। क्योंकि मैं तो पहले कुछ भी नहीं करती थी, और जब से मैंने ये सब सीखा है इसमें मैं आगे 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 गुरु के सानिध्य में बढ़ते जा रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें सीख के फिर अब मैं लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाने का काम कर रही हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, ये मेरा मानना है। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि रेकी हमारे लिए काम कर रही है? तो डियरीज, ऐसा है कि अगर आप लाइट चालू करते हैं, कोई स्विच ऑन करते हैं, या टीवी का रिमोट का बटन ऑन करते हो, पावर बटन ऑन करते हो, एसी का पावर बटन ऑन करते हो, तो आपको वो एनर्जीज दिखती है क्या? नहीं दिखती है, लेकिन काम आपका हो रहा है और आपको वो दिख रहा है कि आपने बटन स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई, आपने पावर बटन ऑन किया, एसी ऑन हो गया, आपने पावर बटन ऑन किया, टीवी ऑन हो गया। तो वो चीज़ वो समझ में आपको आ रहा है, लेकिन वो एनर्जीज दिख नहीं रही है। तो जस्ट लाइक दैट रेकी भी ऐसी ही है कि आपको वो दिखेगी नहीं, वो एनर्जी नहीं दिखेगी, लेकिन वो एनर्जी महसूस ज़रूर होगी। और उसके जो भी चीज़ें हैं, जब आप में पॉजिटिव चेंजेस होंगे, लोग आपको जो इग्नोर करते थे वो आपसे बात करने आएंगे, वो आपकी बातें सुनेंगे, आपको महत्व देंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि रेकी कैसे काम कर रही है। और इस चीज़ को अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको रेकी ज़रूर सीखनी चाहिए। और जैसे मैं लोगों की मदद कर रही हूँ रेकी के थ्रू, वैसे आप भी मदद कीजिए। एटलीस्ट आप अपने घर को बैलेंस कर सकती है, घर की एनर्जीज को बैलेंस कर सकती हैं, आप प्रोटेक्शन दे सकती है। और हर लेडीज़ को तो ये करना ही चाहिए, क्योंकि उसको हस्बैंड को प्रोटेक्शन दे के ऑफिस भेजना है। मैं तो हमेशा रोज़ ही करती हूँ, खुद को और अपने हस्बैंड को डेली रेकी प्रोटेक्शन में रखती हूँ। दूसरा, आप अपने बच्चों को प्रोटेक्शन में भेज सकते हैं, क्योंकि आजकल हम इतना कुछ सुन रहे हैं स्कूल में भी, आजकल सिर्फ लड़कियों पे ही नहीं, लड़कों पे भी, छोटे छोटे बच्चों पे भी कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए जो जॉब वर्किंग वुमेन्स है, उनको रात बेरात जो आती हैं, तो उनको भी वो प्रोटेक्शन मिलता है। रेकी के थ्रू आप ये सारी चीज़ें अपने घर की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, घर के बुजुर्गों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो कहीं गिरे पड़े नहीं। आप ये सारी चीज़ें खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं रेकी के, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी तो मैंने जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं रेकी के जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको बताने की कोशिश करूँगी। तो बाय, टेक केयर।